गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कबीर के पद पढ़ने जा रहे हैं। कबीर की खासियत रही कि उन्होंने अपने समय में व्याप्त धर्मों में जिस तरह के आडंबर व्याप्त थे उन सब पर गहरी चोट की है। कई बार उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया। कुछ का मत है कि वे समाज सुधारक नहीं थे। ये एक बहस का मुद्दा है। जो कुछ भी उन्होंने किया उससे समाज हमें नज़र आता है, तत्कालीन समाज हमें नज़र आता है कि वहाँ किस तरह की चीज़ें विद्यमान थी। आज भी वो चीज़ें हैं, आज भी हम उन सभी चीज़ों को बदल नहीं पाए हैं। हमारे धर्म में जो आज भी आडंबर हैं वो रचे बसे हुए हैं। आज भी हमें कबीर जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आवाज़ उठाए और कहे कि ईश्वर वहाँ है जहाँ तुम उसे खोजना चाहो, वहाँ नहीं जहाँ तुम्हें बता दिया गया है कि वह है। एक तरफ कहा जाता है ईश्वर हर जगह है और फिर दूसरी तरफ मंदिरों के दरवाज़ों पर ताले लगाए जाते हैं। ईश्वर को क्या कैद करके रखा है? बपौती है किसी की जो कह दिया कि फला मूर्ति में ईश्वर है और अब इसे हम बंद करके रख रहे हैं, बंदी बना रहे हैं। चोरी का भय है, जेवर ना चुरा ले कोई ईश्वर के, दान पात्र में से ना पैसे गायब हो जाएं। ईश्वर को आप कैसे बांध सकते हैं, कैसे उन्हें दुनियावी चीज़ों से जोड़ सकते हैं? ईश्वर ने कब कहा कि मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता है? बहुत से सवाल हैं जो ज़रूरी हैं कि हम करें। आप आज की क्लास के बाद ऐसे ही आपके आसपास के मुद्दों के बारे में एक पृष्ठ पर लिखेंगे कि आप अपने आसपास किस तरह के अंधविश्वास देखते हैं, आप अपने आसपास किस तरह की रीतियाँ कुरीतियाँ देखते हैं जो आपको देखने में सही नहीं लगती, परंतु आप आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, मना नहीं कर पाते हैं। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, किंतु घर में हम चप्पल लेके आ जाते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते। क्यों? सड़क पर हम चप्पल लेके चल सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते। क्यों? ईश्वर अगर हर जगह व्याप्त है, वो एक जगह तो नहीं है ना, तो क्यों हम एक ही जगह पर अपना सिर ढकते हैं, एक ही जगह पर चप्पल नहीं पहन के जाते? सब जगह क्यों नहीं? ऐसे सवाल कभी मन में आते हैं? अगर आते हैं तो आज आप उन सभी सवालों को लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पद, अरे इन दोहुन राह ना पाई। यानी कबीर कहते हैं कि अरे इन दोनों को राह नहीं मिल रही है। अब किन की बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई। हिंदू लोग अपनी बड़ाई करते हैं, अपने आप को ऊंचा मानते हैं और गागर तक नहीं छूने देते। नीची जात समझे जाने वाले लोगों को अपनी गागर भी नहीं छूने देते। वैश्या के पायंतर सोवे यह देखो हिंदुआई। वैश्याओं के पास जाते हैं, ये हिंदुआई है कि वैश्या के पास तो तुम चले जाते हो और समाज में जो और लोग रह रहे हैं उन्हें तुम कहते हो तू नीच जात का, तू नीच जात का, तू नीच जात का, तू मेरे पानी को नहीं छू सकता, मुझे नहीं छू सकता, और स्वयं व्यभिचारी हो तुम। यहाँ सबको नहीं कहा है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं ऐसा कार्य उनके लिए कह रहे हैं। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। मुसलमानों के जो गुरु हैं, संत हैं, फकीर हैं, वो मुर्गी मुर्गा खाते हैं। खाला केरी बेटी ब्याह है घर ही में करे सगाई। मासी के घर में अपनी बेटी ब्याह देते हैं, घर में ही सगाई हो जाती है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। बाहर से एक मुर्दा, मुर्दा मतलब बकरा या मुर्गी या जो भी जानवर वो खाने वाले हैं, उसे धो धा कर चढ़ा देते हैं, यानी पकने रख देते हैं। सब सखियाँ मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। सब सखियाँ सहेलियाँ मिलके खाने बैठ जाती हैं और घर भर बड़ाई करता है कि वाह कितना स्वादिष्ट पका है।
हिंदन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह हुआ जाई। वो कहते हैं मैंने हिंदुओं की हिंदुआई देख ली है और तुर्कों की तुर्काई देख ली है। तुर्क उन्हें कहा है कबीर ने जो इस्लामिक लोग बाहर से भारत देश में आए थे, ठीक है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह हुआ जाए। वो कहते हैं हे साधु जनों, हे सज्जनों, तुम किस राह पर जा रहे हो, ठीक है। तो यानी वे मांस मच्छी खाने का विरोध कर रहे हैं, किसी को मारने का विरोध कर रहे हैं, जीव को घर में सगाई करने का विरोध कर रहे हैं, हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं कि ये जो छुआछूत का भेदभाव करते हैं यह गलत है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला पद जो है, अब हम बात करें कबीर की, तो कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, यानी ऐसे कवि जो ईश्वर को मूर्ति रूप में नहीं देखते हैं, अमूर्त रूप में मानते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, किसी एक जगह उन्हें बांधकर नहीं रखा जा सकता। लेकिन इस पद के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर कबीर ने स्वयं को भक्त माना है एक स्त्री के रूप में, और ईश्वर को अपना पति मान रहे हैं और कहते हैं बालम आवो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे घर आओ, तुम बिन मेरा शरीर जो है वह दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। वो कहते हैं सब मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं, पर मुझे तो शर्म आती है, जब तुमने मुझे अपने दिल से नहीं लगाया तो कैसा प्रेम। यानी कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर, सब मुझे तुम्हारा भक्त कहते हैं, पर जब तुमने मुझे अपने दर्शन ही नहीं दिए, मुझे स्थान ही नहीं दिया अपने दिल में, तो कैसा प्रेम। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रहबन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। वो कहते हैं कबीर कि मुझे ना तो अब अन्न अच्छा लगता है, ना तो खाना अच्छा लगता है, ना नींद आती है, घर में बाहर कहीं भी चैन नहीं आता। जिस प्रकार से प्यासे को पानी चाहिए, उसी प्रकार से मुझे एक प्रियतमा को अपने प्रेमी की लालसा है, अपने प्रेमी से मिलने की वह इच्छुक है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीर कहते हैं कि क्या कोई ऐसा परोपकारी है जो मेरे प्रियतम को मेरी बात कह दे, यानी मेरे ईश्वर तक मेरा संदेशा ले जाए कि अब तो तुम्हारे विरह में कबीर बेहाल हो गया है और तुम्हें बिना देखे ही जिए जा रहा है। यानी यहाँ कबीर ईश्वर प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दाम्पत्य प्रेम भी नज़र आ रहा है, घर का महत्व भी समझ में आ रहा है। कबीर ने कभी ये नहीं कहा था कि अपना घर त्याग दो, कभी भी नहीं। कभी उनका मकसद ये नहीं रहा कि चलो ईश्वर के पास जाना है, अपने परिवार को त्याग दो, हठ योग करो। इन सब का कबीर ने विरोध किया है, कभी भी उन्होंने इनकी तरफदारी नहीं की है। ठीक है, ये दोनों पद आपके कोर्स में हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, व्याख्या के लिए बहुत बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयत्न करें। ठीक है, और मैंने आपको कहा है प्रश्नों के उत्तर आप रफ में ही लिखेंगे, क्योंकि इनके उत्तर मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।